अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ हिना शौकत एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। सो स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में वाइंड अप कर चुके हैं हमारा टॉपिक बॉयल्स लॉ विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल्स एज वेल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, और इसमें हम पढ़ रहे हैं गैसियस स्टेट ऑफ मैटर और उसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं लॉज रिलेटेड टू गैसेस, और अभी तक हमने कवर किया है सिर्फ बॉयल्स लॉ। अभी एक लॉ हमारा रहता है विच इज चार्ल्स लॉ। लेकिन उस लॉ को पढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास विच इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, जिसे हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक चार्ल्स लॉ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि अगर आपको इस टॉपिक की समझ आएगी तो ही आप चार्ल्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर कर सकेंगे। अगर बात करें टेम्परेचर स्केल की, तो आप सबको पता होगा कि हम टेम्परेचर को डिफरेंट स्केल्स में मेजर करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। साथ ही साथ आपने ये भी सुना होगा कि अगर किसी को बुखार हो तो उसकी वैल्यू जो थर्मोमीटर पे आती है वो भी आती है 101, 100 या 102। क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि अगर हम बात कर रहे हैं वाटर की बॉइलिंग की तो वो हो रही है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर हम बात कर रहे हैं हमारे बॉडी के टेम्परेचर हाई होने की, उसको भी हम 100 डिग्री कह रहे हैं। तो क्या हमारी बॉडी या हमारी स्किन वो बॉयल हो रही है? क्या वो वाकई इतनी गर्म है जितनी 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म होता है? यकीनन नहीं, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। वो फ़र्क इसलिए है कि जब हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो उसको हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में। जी हाँ, हम लिखते हैं 100 डिग्री का साइन बनाते हैं और साथ लिखते हैं कैपिटल C विच इज़ फॉर सेल्सियस। लेकिन जब हम बुखार की मेजरमेंट करते हैं तो बुखार की मेजरमेंट इससे मुख्तलिफ है। उसका यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं है, उसका यूनिट है फ़ारेनहाइट। यानी कि अगर आप कह रहे हैं कि आपको 101 फीवर है तो आप कहेंगे 101 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है। 101 डिग्री सेल्सियस फीवर नहीं हो सकता, क्योंकि 101 का मतलब है कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी अबव, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई। इस पे तो हमारी बॉडी ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये तो थे 2 स्केल, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, जो आप अपनी डेली रूटीन में भी यूज़ करते हैं। अब आपने इन स्केल्स में एक और चीज़ देखी होगी, यहाँ पे हम टेम्परेचर को माइनस में भी मेजर कर सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आजकल मई का जो मौसम है हो सकता है वो -10 हो, या फिर अगर K2 का टेम्परेचर है तो वो हो सकता है कि -20, -30 हो। यानी कि हम टेम्परेचर की वैल्यू माइनस में भी मेजर करते हैं और प्लस में भी मेजर करते हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो डिवाइस हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज थर्मोमीटर। जी हाँ, और थर्मोमीटर मुख्तलिफ तरह का हो सकता है और उसकी मेजर करने की रेंज भी मुख्तलिफ हो सकती है। अगर हम बात करें मुख्तलिफ किस्म के थर्मोमीटर्स की, तो हमारे पास ग्लास थर्मोमीटर, लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर, इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर, कुकिंग थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, बहुत से मुख्तलिफ तरह के थर्मोमीटर्स हैं। कुछ थर्मोमीटर डिजिटल हैं और कुछ थर्मोमीटर हमें रीडिंग देते हैं ऑन अ स्केल। ये तो हुई बात मेजरमेंट की। लेकिन अगर यूनिट की बात करें तो थर्मोमीटर जो हम बुखार के लिए इस्तेमाल करते हैं वो एट अ टाइम आपको दोनों यूनिट्स में मेजरमेंट दे सकता है। अगर आप थर्मोमीटर को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि ये मेजरमेंट कर सकता है डिग्री सेल्सियस में भी और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी। लेकिन जहाँ पे कोई चीज़ माइनस में आती है वो कैलकुलेशन के लिए उतनी फिजिबल नहीं है। इन केमिस्ट्री कैलकुलेशन साइंटिस्ट ने सोचा कि जो स्केल है वो 0 से शुरू होना चाहिए, यानी कि किसी चीज़ की जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ की हाइट नापते हैं
तो आप उसे मीटर या सेंटीमीटर या इंचेस में नापते हैं। तो क्या आपने कभी कहा है कि किसी की हाइट -2 सेंटीमीटर है, या कभी आपने कहा है कि इस बुक का वजन -2 ग्राम्स है? जो कम से कम वजन या कम से कम हाइट हो सकती है वो होगी 0। यानी कि अमूमन सारे के सारे स्केल्स और सारे के सारे यूनिट्स वो स्टार्ट होते हैं 0 से। फिजिबिलिटी ही 0 है। टाइम को भी हम कहते हैं कि माइनस में नहीं हो सकता, मास भी माइनस में नहीं हो सकता, लेंथ भी माइनस में नहीं हो सकती। सो मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है। सो व्हाई नॉट विद टेम्परेचर? टेम्परेचर को हम 0 से स्टार्ट क्यों नहीं करते? टेम्परेचर में माइनस वैल्यू क्यों? और चूंकि माइनस वैल्यू कंफ्यूजिंग भी हो सकती है, सो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एक स्केल बना है विच इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जो सबसे मिनिमम होगा, जो सबसे कम होगा? सो यहां मैं आपको याद कराऊं कि टेम्परेचर का और काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन होता है। व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर सो काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड, और जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक गैस की बात करते हैं, अगर आप पानी की ही बात करते हैं, तो अबव 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट करता है गैस फॉर्म में। जैसे ही आप उसका टेम्परेचर लो करते हैं, यानी कि आप उसे बिलो 100 लेके आते हैं, सो वो एग्जिस्ट करेगा लिक्विड फॉर्म में। जैसे ही आप उसका टेम्परेचर मजीद लो करेंगे तो वो बन जाएगी आइस, जो कि होगी उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे विच इज 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आइस में चूंकि पार्टिकल्स बहुत क्लोज तो आ गए हैं, लेकिन फिर भी वो सॉलिड फॉर्म में है और दे आर गोइंग टू वाइब्रेट। वो मूव जरूर करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह शायद ना जा सकें, क्योंकि सॉलिड्स आर क्लोजली पैक। आइस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकेंगे, मगर वो अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेशन शो करेंगे। अब अगर वो अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेशन शो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी है, वो 0 नहीं हुई। तो अगर आप मजीद टेम्परेचर कम करेंगे, मजीद टेम्परेचर कम करने से क्या होगा? उनकी काइनेटिक एनर्जी मजीद कम हो जाएगी, यानी कि टेम्परेचर चला गया माइनस में। मजीद कम करेंगे तो और कम होगी, मजीद कम करेंगे तो और कम हो जाएगी। सो जैसे जैसे आप टेम्परेचर लो करते जाएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, और एक टाइम आएगा कि आप सपोज करेंगे कि अब पार्टिकल्स की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो उस टेम्परेचर को आप कह सकते हैं कि ये मिनिमम टेम्परेचर है जो कि अचीव किया जा सकता है, और उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम्ड वाज लॉर्ड केल्विन। ही इंट्रोड्यूस्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, और इसका एक और नाम है केल्विन स्केल विच इज ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। द स्केल ऑफ टेम्परेचर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 K। 0 K मतलब ये वैल्यू हुई केल्विन में, वो वैल्यू जिसके ऊपर हम सोचते हैं कि मजीद कम टेम्परेचर नहीं हो सकता। और अगर इस वैल्यू को आप डिग्री सेल्सियस में देखें तो वो होगा -273.15 डिग्री सेल्सियस, और इसको राउंड ऑफ करके हम करते हैं -273। यानी कि अगर आप डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस, तो वो होगा इक्वल टू 0 केल्विन। और इसको -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन को हम कहेंगे एब्सोल्यूट 0, यानी मिनिमम टेम्परेचर जो अर्थ पे हो सकता है या इस यूनिवर्स में हो सकता है। नाउ इट इज ए टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव अ 0 वॉल्यूम। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम गैसेस का टेम्परेचर लो करते हैं उनका वॉल्यूम कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। सो ये वो टेम्परेचर है जिससे मजीद टेम्परेचर हम कम नहीं कर सकते। तो एक आइडियल गैस जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक आइडियल बिहेवियर है गैस का कि आइडियली इतने कम टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम 0 हो जाना चाहिए। नाउ एज बोथ स्केल्स दे रेंज इन इक्वल डिग्री, उनकी डिग्री की रेंज इक्वल है, देयरफॉर व्हेन 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस, देन 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं इस टेम्परेचर स्केल के अंदर आपको नजर आ रहा है एक साइड पे सेल्सियस स्केल और एक साइड पे केल्विन स्केल। अगर सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसके साइड एडजेसेंट लाइन अगर आप चेक करें तो -273 केल्विन है। इसी तरह
-100 डिग्री सेल्सियस का मतलब 173 केल्विन, -200 डिग्री सेल्सियस का मतलब 73 केल्विन, और -273 डिग्री सेल्सियस का मतलब 0 केल्विन। अब ये तो बहुत ही आसान बात हुई, लेकिन आपको ये याद कैसे रहेगा कि -200 डिग्री सेल्सियस होता है 73 केल्विन। सो इसका भी बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, वो ये है कि आप लर्न कर लें दो फॉर्मूलाज। जी हाँ, हम इंटर कन्वर्जन फ्रॉम द यूनिट डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज। अगर आपको फाइंड करना है टेम्परेचर इन केल्विन एंड यू आर गिवन वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस, तो क्या करेंगे आप, केल्विन वुड बी इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, यानी कि डूबी टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है आपको डिग्री सेल्सियस में, प्लस 273, एंड वाइस वर्सा एग्जैक्टली ऑपोजिट। अगर डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करना है तो जो भी टेम्परेचर आपको केल्विन में गिवन है, जस्ट सब्ट्रैक्ट -273 फ्रॉम दैट, यानी कि इक्वेशन आएगी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस 273। और याद रहे, चार्ल्स लॉ में हमेशा जब भी हम टेम्परेचर स्टडी करेंगे तो वो हमेशा केल्विन स्केल के अकॉर्डिंग ही होगा, और अगर क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में गिवन आता है तो हमने उसको कन्वर्ट कर लेना है केल्विन में। अब इन दो फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन और कैसे इन दो फॉर्मूलाज को यूज करके हम यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम सॉल्व करते हैं हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 फ्रॉम द एक्सरसाइज, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू यूनिट कन्वर्जन, जिससे सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, और उसमें हमने देखा है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होता है केल्विन स्केल, और इसके अलावा भी टेम्परेचर के यूनिट्स होते हैं। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि इन न्यूमेरिकल्स, स्पेशली जो कि चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें आपको हमेशा डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कन्वर्ट करना होता है केल्विन्स में। उस चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए हम पहले ही अपनी कन्वर्जन्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ताकि बाद में न्यूमेरिकल्स करते वक्त हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ मैंने लिया है न्यूमेरिकल नंबर 2 विच इज़ फ्रॉम योर एक्सरसाइज। दिस इज फ्रॉम योर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, एंड दिस न्यूमेरिकल इज कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स, और स्पेसिफिकली इसमें यूनिट कन्वर्जन है बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, यानी कि केल्विन से सेल्सियस में कैसे करते हैं और सेल्सियस से केल्विन में कैसे करते हैं। I have already written these two formulas and we have discussed these two formulas in our lecture as well, that if you need to find temperature in Kelvin and you have in degree Celsius, so what you have to do is you are going to add 273 in the value which is given in degree Celsius. Or exactly opposite, if you have your value in Kelvin and you need to figure it out for degree Celsius, so what you have to do is you will subtract 273 from the Kelvin value. अभी इसको देखते हैं कि ये दोनों फॉर्मूलाज किस किस सिचुएशन में अप्लाई करने हैं। लुक एट द ए पार्ट। 750 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, यानी कि डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट करना है केल्विन में, यानी कि हमें फॉर्मूला यूज करना होगा जो कि केल्विन के लिए है, क्योंकि हमें अपना आंसर केल्विन के लिए चाहिए। यहाँ फॉर्मूला होगा फर्स्ट वाला यूज। और फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्यों यूज होगा? क्योंकि इसी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे वैल्यू विच इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले लिख लें हमारा फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला को थोड़ा शॉर्ट करके लिख रही हूँ बिकॉज T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, और यहाँ तक आपको इतना तो समझ आ ही गया है कि केल्विन भी है यूनिट टेम्परेचर का और डिग्री सेल्सियस भी है यूनिट टेम्परेचर का। मैं लिख सकती हूँ कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। आपने देखा है कि मैंने फॉर्मूला बहुत ध्यान से लिखा है, क्योंकि फॉर्मूला ही बेसिक चीज है जिससे आपका आंसर करेक्ट आने वाला है। जरा सी भी फॉर्मूला में गलती प्लस या माइनस की या फिर किसी भी डिजिट की आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है। और आपने इन क्वेश्चंस को सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना कि ये यूनिट कन्वर्जन है, आपने इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि जब भी आपको चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स आएंगे, और वो हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में आए, तो उसके एक स्टेप में आपको ये करना ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर आप ये स्टेप गलत करेंगे तो आप पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी गलत कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान से समझिए। अब हमने करना क्या है, वी हैव टू जस्ट फिल इन आवर वैल्यूज, वी हैव टू पुट आवर वैल्यूज। वैल्यू है हमारे पास 750। अब 750 है वैल्यू डिग्री सेल्सियस की, तो अब इसमें सिंपली ऐड करेंगे 273, दैट्स इट। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1023 केल्विन।
और याद रहे केल्विन के साथ डिग्री का साइन नहीं आएगा, केल्विन के साथ कोई डिग्री नहीं आती और इसको हम डिग्री केल्विन भी नहीं पढ़ते, इट्स जस्ट केल्विन। ये इसका नाम रखा गया है ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिसका नाम था मेल्विन केल्विन। सो साइंटिस्ट का नाम है तो डिग्री साइंटिस्ट का नाम नहीं हो सकता, इट्स ओनली केल्विन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम, द थिंग विच इज गिवन इज इन डिग्री सेल्सियस और हमें कन्वर्ट करना है इसको इन केल्विन। सो केल्विन में कन्वर्ट करना है यानी कि हमें फॉर्मूला यूज करना होगा केल्विन वाला, विच इज द फर्स्ट वन। यानी कि किसी भी चीज की वैल्यू केल्विन में लेने के लिए हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन वैल्यू को ऐड करना है इन 273 एंड इफ वी विल ऐड 150 इनटू 273 सो हमारा आंसर आने वाला है 423 केल्विन। सो ये है हमारा टेम्परेचर इन केल्विन और ये था हमारा टेम्परेचर इन केल्विन। हम टेम्परेचर को भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, केल्विन को भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ, विच इज कन्वर्ट 100 केल्विन्स इनटू डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमें रिक्वायर्ड है हमारा आंसर इन डिग्री सेल्सियस। सो देख के पता चल गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डिग्री सेल्सियस वाला फॉर्मूला। जी हाँ, सो डिग्री सेल्सियस वुड बी इक्वल टू केल्विन माइनस 273, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस 273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 केल्विन, उसी से डिराइव हुआ है ये फॉर्मूला। सो अब करेंगे अपनी वैल्यूज पुट ओवर हेयर। केल्विन की जगह आएगा 100 और माइनस 273। अब जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 173 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्या यहाँ पे कोई गलती है? यकीनन ये माइनस का साइन बड़ी वैल्यू के साथ है, सो हमारे पास आंसर आएगा माइनस में। जी हाँ, सो दिस इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। सो इफ यू विल कन्वर्ट 100 केल्विन्स इनटू डिग्री सेल्सियस यू आर गोइंग टू गेट माइनस 173 डिग्री सेल्सियस। और आप देख सकते हैं कि ये कितना लो टेम्परेचर है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 172 केल्विन्स इनटू डिग्री सेल्सियस। रिक्वायरमेंट सेम है, हमें अपना आंसर देना है डिग्री सेल्सियस में, तो यकीनन यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। सो देख लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस के लिए करना क्या होता है। केल्विन मतलब टेम्परेचर गिवन इन केल्विन माइनस 273। अब जो केल्विन में टेम्परेचर गिवन है इट इज 172 माइनस 273। सो इनको सब्ट्रैक्ट करने से जो आंसर आएगा इट इज 101 डिग्री सेल्सियस, लेकिन माइनस का साइन नहीं भूलेंगे। सो ये हुआ हमारा आंसर फॉर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। सो यू कैन सी दैट हाउ सिंपली बाय यूजिंग टू सिंपल फॉर्मूलाज हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूनिट को दूसरे यूनिट में। एंड रिमेंबर दिस कन्वर्जन विल बी सो हेल्पफुल in solving Charles law numericals. So students, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं टेम्परेचर स्केल्स और स्पेसिफिकली देखा है कि व्हाट इज केल्विन स्केल और इंटर कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल, और इसको हमने समझा है विद द हेल्प ऑफ वन न्यूमेरिकल जो कि था हमारी एक्सरसाइज में से। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में चार्ल्स लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।